हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का रहेगा दोस्तों। सॉरी, ये कौन ई डबल डी हम बात कर रहे हैं। ई डबल डी सेकेंड को डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि हम बात कर रहे हैं मेरे भाई ई डबल डी। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, ई डबल डी सेकेंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में हमने आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है मेरे भाई। इसके बाद हम आप लोगों से दूसरा लेक्चर आज का हम अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे लेक्चर में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर की हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ दोस्तों कि इस तरीके की आप लोगों के पास एग्ज़ाम में क्या मिलेगी, एक आप लोगों को ड्राइंग शीट मिलेगी। इसी ड्राइंग शीट पर आप लोगों को पूरा काम करना होता है, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि सबसे पहले इसमें बनाना क्या होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि कहा गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टेड फीडर यानी कई फीडर होंगे। अब उन फीडर के द्वारा हमें क्या करना है, सप्लाई देना है। अब होता क्या है कि आखिर हम यहाँ पे सेलेक्टेड फीडर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, यानी बहुत डिफरेंट फीडर क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि आखिर हम यहाँ पे डिफरेंट फीडर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बोलेंगे सर कि मान लीजिए कि आप ऐसा भी कर रहे होंगे या इंडक्शन मोटर को प्रॉपर वे में यानी कंटिन्यू वे में हमें लगातार उसको रन कराना होगा, तो उन सभी वर्क्स के लिए आप लोगों को ये सारे काम करने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो मान लीजिए कि इंडक्शन मोटर में कई एक फीडर पे हमारा फेलियर आ गया, दूसरा फीडर हमारा क्या करे, ऑपरेट हो जाए, तो हम ऐसी व्यवस्था रखते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, पावर वायरिंग डायग्राम बनाऊंगा। और सबसे पहले पावर वायरिंग डायग्राम बोलो या स्कीमेटिक डायग्राम बोलो दोस्त, उसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालना यहाँ पे पावर वायरिंग डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम। अच्छा, अभी मैं दोस्तों घर पे हूँ तो इसलिए अभी थोड़ी सी क्लासेस जो हैं इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है। और मेरा मानना है कि ड्राइंग वाली काम जो है ड्राइंग शीट पे ही हो यार, तभी जाके मज़ा आएगा। अगर ड्राइंग शीट पे काम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी और परेशानियाँ भी बढ़ेंगी हमारी और आपके बीच में, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को। ब्लर काहे हो जा रहा है भाई, चलिएगा। ब्लर ब्लर ब्लर, ठीक है, चलिएगा देखते हैं भाई। ब्लर नहीं करेंगे भाई, 1 मिनट आ जाओ सही से। फिर से ब्लर ही हो जा रहा है, ठीक है, अब क्लियर है, ठीक। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पावर वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हमें देखिएगा 3 फेज की बात की जाती है। 3 फेज की सप्लाई सबसे पहले लेना है, आर फेज, वाई फेज एंड वी फेज, यही होता है। तो आप लोगों को एक यहाँ पे स्केल भी रख लेना है मेरे भाई, और इसी स्केल पे आप लोगों को हर एक फेजेस को बनाना है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों को आर बाई बी 3 फेज लेके दिखाता हूँ दोस्त, कैसे आप लोगों को लेना है, ठीक है। देखो यार, मैं यहाँ पे आप लोग कलरफुल बना के दूंगा, एकदम नोट्स आप लोगों को प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से मिलेगा। हमें 2 फीडर की जरूरत है, तो मैं एक फीडर यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। अभी इसकी नेमिंग भी कर देते हैं हम। देखो यार, एक तो क्लियर हो गया है आर। अब इसके बाद हम एक फेज लेते हैं वाई का, यानी येलो लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिखेगा, सारी चीज़ें दिखेंगी यार, तभी जाके मज़ा आएगा। बिना देखे कैसे मज़ा ले पाओगे यार। ये हमारे पास हो जाएगा वाई फेज। भाई हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो ये सारी क्लासेस आप लोगों को हम पैनल पे लेते हैं, ठीक है। पैनल का मतलब है भाई जो हमारे पास था। अब एक है हमारे पास बी फेज, ठीक है। तो बी फेज को भी हम यहीं पे दिखा देते हैं। देखो यार, ये बी फेज है इस तरीके से। तो बोलेंगे भैया आपके पास तो कलरफुल स्केच मंगाया भैया, 10 रुपये का मिला है। इस बात को भी ध्यान रखना है भाई कि भैया 10 रुपये का स्केल भी ला दिए हैं हम लोगों के लिए। हाँ भाई, आप लोगों के लिए ही लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग भी कर देते हैं। ये हमारा जो है पहला फीडर है, ये हमारे पास दूसरा फीडर है। अच्छा भैया, यहाँ पे नाम लिख दो यार, कौन कौन से कंडक्टर हैं। तो बोलेंगे सर ये हमारे पास आर फेज है। हाँ सर, ये बात तो क्लियर है, आर फेज ही है। अच्छा, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी लिख लो। अच्छा, अब दूसरी बात कहा जाएगा कि सर ये वाई फेज है, वाई फेज। तो वाई फेज भी हमने बना दिया। भैया बी फेज भी है, तो बी को हम ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, बी फेज, ठीक है। हाँ सर, अब बात क्लियर हो गई। 3 फेजेस तो आपने ले लिया सर, ये बात हमें एकदम क्लियर है, लेकिन इसके आगे क्या होगा ये बात भी बताओ यार, तब तो मजा आएगा ना। जी हाँ मेरे भाई, देखो यार, हर एक फेजेस से आप लोगों को यहाँ से सप्लाई लेनी है, ठीक है। तो सप्लाई लेने का देखो यार तरीका क्या होता है, यहाँ से कंडक्टर को डंप कर दो ऐसे, ठीक है। ऐसे एक कंडक्टर आपने यहाँ से निकाल लिया आर फेज से, ये जो आपने निकाला है आर फेज का है। अब यहाँ से निकालोगे वाई फेज का,
ठीक है, वाई फेज का आ गया। अब यहाँ से निकाल लो बी फेज का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर वाई बी तीनों फेजेस से सप्लाई ले लिया है। बोलेंगे जी हाँ सर, ये बात तो क्लियर है। तो क्या आप सभी में ऐसा करोगे? इस वाले फीडर 1 लिख लेना, ये हमारे पास फीडर 1 फीडर 2, तो मैं लिखता हूँ भाई फीडर 1 एंड फीडर 2। ठीक है, देखते हैं कौन सा स्केच चलता है यहाँ पे। देखो यार, अच्छे अच्छे कलर का हमने स्केच भी ला लिया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फीडर 1 है। क्या है? फीडर 1। ठीक है, देखो यार, जब तक अच्छे से नहीं बनाओगे ना तब तक अच्छे से नंबर नहीं मिलेगा। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई? ये हमारे पास है, बोलेंगे भैया ये फीडर 2 है, फीडर 2 है। क्लियर है? हाँ सर, ये बात भी क्लियर है हमारे पास। तो क्या हम ये भी, अच्छा ये जो है आप लोगों को कभी भी स्केल जो लेना है दोस्तों, स्टील वाला मत लीजिएगा, आप लोगों को ट्रांसपेरेंट वाला लेना है। ठीक है, जो कांच वाली मिलते हैं उसको लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी भाई कि कैसे हम कहाँ पे फिगर लाइन कहाँ पे खींचे थे कहाँ नहीं खींचे थे, भूल जाओगे। देखो यार, ऐसे खींचना है और यहाँ पे कंडक्टर को डंप कराना है, मतलब इसको ऐसे दिखाना होता है भैया हम उठी हुई बना रहे हैं। ठीक, बाकी रेड वाले आर वाले फेज से भी लाना, यहाँ से करा लेना ऐसे, यहाँ से ऐसे करा के भाई जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक ले लेना। ठीक है, चलो ये यहाँ से सप्लाई आ रही है। कंडक्टर को थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से, जितना गैपिंग होगा, अच्छा गैपिंग एकदम मेंटेन रखा है आप लोगों को। ठीक है, गैपिंग एकदम मेंटेन रखनी है। ठीक, चलिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें लगाएंगे इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखो यार, कंट्रोलिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो बोलेंगे सर कंट्रोलिंग के लिए आप लगाओगे, यानी सर्किट को ऑन या ऑफ करने का मतलब है। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब सर्किट को हमें कभी ऑन करना होगा तो कभी ऑफ करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं दोस्तों? तो बोलेंगे सर यहाँ पे मेन स्विच लगा लीजिए, या इसी को एमसीबी बोलते हैं। ठीक है, मेन स्विच या एमसीबी। और जब भी मैंने बोला था दोस्तों कंडीशन मैंने क्या बोला था, कंडक्टर को ओपन ही दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, स्विचेस को आप लोगों को जब ऑपरेटिंग होगा, ऑपरेशन जब पूछेगा तब वहाँ पे हमें पूछा जाता है। ऑपरेशन जब भी आएगा तो उस स्थिति में हमें क्या दिखाना है, क्लोज सर्किट करके दिखाना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ओपन ही दिखाना है। ये क्लोज नहीं किया हूँ मैं, ऐसे लाइन चली गई है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, इस तरीके से हमारा सिंबल बनता है। अब इस लाइन को और भी आगे लाना है मेरे भाई, और यहाँ पे आगे लाओगे, ये भी आगे लाओगे, इस तरीके से लाइनें आगे आ जाएंगी। यहाँ पे भी वही काम करना है भैया, यहाँ पे लाइन आगे आएगी। हम दो फीडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दोस्त, इस बात को भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अभी तक हमारी लाइन आई है, ये हमारे पास क्या है, मेन स्विच है। ये भी हमारे पास मेन स्विच है, या इसी को एमसीबी बोलते हैं। देखो यार, क्लियर है भैया, क्लियर है इतनी बात। अब दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे फ्यूज़ यूनिट यूज करते हैं। देखो यार, इस तरीके से हम बनाएंगे फ्यूज़ यूनिट। दिख रहा है सभी को? हाँ सर, यहाँ पे भी बनाने, दूसरे वाले फीडर में भी बना लेना है। ऐसा ना हो कि एक ही फीडर में हम बना रहे हैं, इस फीडर में भी हमने बना दिया। ठीक है, ये क्या हमने यूज़ किया, फ्यूज सेट है हमारे पास ये। ठीक है, फ्यूज सेट है। क्लियर है? अब दोस्तों ये बात तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई होगी कि फ्यूज सेट तो बन गया सर। अब दोस्त हमारे पास क्या बात आती है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पे कि कॉन्टैक्टर कहाँ यूज़ किया जाएगा। क्या यूज करना है, अब हमें कॉन्टैक्टर यूज करना है दोस्त। तो कॉन्टैक्टर सर्किट जो आप लोगों को सभी को बता दिया है कॉन्टैक्टर कैसे बनता है। अच्छा, हम यहाँ पे दो फीडर क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, सेलेक्टेड का मतलब आप और भी फीडर को लगा सकते हो, हम 2 फीडर को लेके चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, चलिएगा भैया आगे चलें। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्टर यूज करना है दोस्तों। तो कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट आप लोगों को ओपन ही कंडीशन दिखाना है। कभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट का जो कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट है उसे ओपन ही दिखाना है, जिस तरीके से मैंने दिखाया, और इसको आगे ले चलना है दोस्त। ठीक है, आगे ले चले जाओगे जिस तरीके से मैंने दिखाया, भैया दिखा लेंगे यार। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि इस वाली चीज़ को यहाँ पे हमें बनाना है, एक कॉन्टैक्टर का सर्किट बनाना है। अच्छा, इस वाले कॉन्टैक्टर का नाम हमने K1 रख दिया। ठीक है, नाम से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसकी हमने दोस्तों, इसी कॉन्टैक्टर का हमने एक यहाँ पे एक इसे सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका जो यहाँ पे दोस्तों कॉइल है, ये जो है हमारे पास जो कॉइल है दोस्तों, इस कॉइल को हमने इस तरीके से दिखाया। अब ये कॉइल जब एनर्जाइज होगी तो इस कॉइल को क्या करेगा, यानी सर्किट जब ऑन होगा तो पूरा जो है इस प्लंजर को खींच लेगा, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात भैया? क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि इसको हम सप्लाई यहाँ से भी दे सकते हैं दोस्त, ये बात भी ध्यान रखना कि यहाँ से हम इसको सप्लाई यहाँ से दे सकते हैं, और आगे भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे आगे भी फिगर बनाते हैं, एक फिगर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ से बनाते हैं।
लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। आगे लाइन आ गई। अब बोलेंगे सर अब क्या करना है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है मेरे भाई, यहाँ पे यूज़ करना होता है OLR सर्किट। ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो OLR सर्किट। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं OLR, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओवरलोड रिले। यहाँ पे रिले की अपनी रिले क्वाइल होगी। जब हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर में रिले पढ़ाया था, तो रिले की अपनी रिले क्वाइल होती है। रिले में 2 क्वाइल होती है दोस्त, ठीक है। रिले में कितनी क्वाइल होती हैं, 2 क्वाइलें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बोलेंगे सर ये आपका है ओवरलोड रिले। अच्छा, ये जो है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है कि यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, ये ओवरलोड से अपना कनेक्ट करा के देख लेते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से ले लिया, और एक सप्लाई जो है ओवरलोड की क्वाइल से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो सप्लाई है, या तो बोल सकते हो इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक। या फिर यहीं से कनेक्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ से एक हमने और ले लिया, इसको हमने कनेक्ट करा दिया यहाँ से, और इसको यहाँ से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। क्लियर है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी भैया, कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों इसको बनाना है तो आप बना लीजिएगा, नहीं बनाना है तो मत बनाइएगा यार, ज़्यादा यहाँ पे तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बुक में केवल इतना ही छोड़ दिया है, ठीक। चलिए सर, अब दोस्त यहाँ पे हम इस लाइन को और भी आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे जी हाँ सर। अब यहाँ पे हमें इंडक्शन मोटर का दोस्तों, यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर बना लेनी है। गोला बनना चाहिए भाई, और गोला के लिए आप लोग अपने पास जो है गोला प्रकार भी रखा करो, ठीक है। ये दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा है। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, 3 फेज की इंडक्शन मोटर है। इस तरीके से बना लोगे, सप्लाई कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देना है, ठीक। अभी इतनी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। और देखो यार, मैं फिर से कहता हूँ कि इस चीज़ को आपने जो मैंने यहाँ पे लाइनें बनाई, लाइनों को बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलेगा, नेमिंग कर दे मेरे भाई। नेमिंग सर इधर की इस यानी इस दूसरे वाले फीडर को भी बना लेते हैं, तो उसके बाद हम नेमिंग भी कर देते हैं। चलेगा, इस वाले फीडर को जल्दी से बना लेते हैं। आप लोग बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। अगर डाउट कोई आता है तो डाउट पूछो जल्दी से। और शोरगुल हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को भाई होल्ड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी भाई हम गांव में हैं, तो गांव में तो शोरगुल होगा ही करेगा, कोई नहीं रोक सकता है उसको। और जाओगे शोर बंद कराने के लिए भाई, तो मार झगड़ा सब हो जाएगा। यहाँ पे K2 है। अभी इस K2 कॉन्टैक्ट का दोस्तों हमने यहाँ पे एक कॉइल लिया है, इसको ओपन ही दिखाना है, और यहाँ से इसको सप्लाई, यहाँ से इसको सप्लाई, ठीक है। इसको इस तरीके से ही दिखाना है दोस्तों। एक K2 का दोस्तों कॉन्टैक्ट है, क्या है, कॉन्टैक्ट है। ये हमारा अभी नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रहेगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। जब इस किसी भी फीडर पे मान लीजिए इस पहले वाले फीडर पे फॉल्ट आएगा, तब इस वाले को यानी इस वाले सर्किट हो यानी दूसरे वाले फीडर को ऑन करके दोस्तों हम अपना काम कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ से हमें यहाँ पे ले लेना है इधर ऐसे, ठीक है। इधर से भी ज़्यादा बढ़ा लिए क्या, हमें दूसरी वाली इंडक्शन मोटर से जोड़ना है भाई। अच्छा, इस मोटर को भी ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना है कि नहीं देना है भाई, भैया इस वाली मोटर को भी ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना है। तो लगा दो ओवरलोड रिले। देखो यहाँ पे लग गया हमारे पास ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड रिले लगाने के बाद आप लोगों को जस्ट क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखते रहो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास आर फेज है। चलेगा, आर फेज के लिए हम आर वाला लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बोलेंगे भैया आर फेज है। और ये वाला कौन सा फेज है भैया, वाई वाला फेज है। ये जो बगल वाले में हमने लिख रहा है ये वाई फेज है हमारे पास। और ये कौन सा फेज है, बोलेंगे भैया ये बी फेज है। अब देखो यार, यहाँ से जो हम इस प्रकार की यहाँ पे इस फीडर यानी इस मोटर को चलाने के लिए जो हम फीडर एक और बनाए हैं, उस फीडर का हमें क्या करना है, सप्लाई से कनेक्शन कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आर वाले फेज को आर वाले फेज से कनेक्ट करना है, वाई वाले फेज को वाई वाले फेज से कनेक्ट करना है, बी वाले फेज को बी वाले फेज से कनेक्ट करना है कंडक्टर को। ठीक है, क्लियर है बात। तो भैया कनेक्ट कर दीजिए। हम आर वाले फेज को आर वाले फेज से ही कनेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है कभी भी। तो मैं यहाँ से रेड कलर वाली लाइन ले चलूंगा दोस्त, इस बात को ध्यान रखना आप लोग।
चलेगा, मैं रेड कलर से ले चलता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा। नहीं तो यहाँ पे भी नाम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आर फेज है। यहाँ पे इसके बाद आर फेज को सबसे पहले कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। चलो ले चलते हैं लाइन, दूसरे वाले पेन से कर लेते हैं यार। देखो यार, तो यहाँ से मैं कंडक्टर को ले चलता हूँ और यहाँ पे कनेक्शन कर लूँगा, ठीक है। ठीक, एक तो हो जाएगा ये। अब देखो यार, बी वाले फेज से हम ले चले हैं, सॉरी वाई वाले फेज से ले चलेंगे, तो वाई वाले फेज से भी ले चलो यार। फिगर जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से फिगर बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बनता है यार तो फिर समझ लेना कि नंबर अगर आपको कम मिलते हैं तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे, मेरी वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, केवल इतनी है कि मैं आप लोगों को चीज़ें समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी चालू हो जाती है, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ से लाया, अभी और आएगा। ये ट्रांसपेरेंट होता तो सारी चीज़ें दिखती, ये कनेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जो जो चीज़ें मैं जिस तरीके से कनेक्ट किया हूँ इसी तरीके से कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर वे में। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, नंबर कटेगा मेरे भाई, ठीक। चलो यार, अगर सर आप कहे हैं कि ये आर वाला फेज है तो हमने यहाँ से जो लाया था ये वाई वाला फेज था, डेफिनेटली मेरे भाई। और लास्ट वाला जो था दोस्तों ये हमारे पास कौन सा फेज था भैया, ये वाला बी फेज था। कौन सा, वी फेज था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्लियर है। तो ये बात हुई कि मेरे भाई पूरा कनेक्शन जो हुआ यहाँ पे हमारे पास किसका हुआ, ये हमारे पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फिगर। अब दोस्तों यहाँ पे जो फीडर हमने यूज किया, दो फीडर के माध्यम से हमने अपने इंडक्शन मोटर को रन कराया। होता क्या है दोस्त, अच्छा दो फीडर क्यों यूज किया गया, तो द क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि आखिर हमने दो फीडर क्यों यूज किया। तो आप लोगों को सभी को पता होगा दोस्त कि मान लीजिए हमारी इस इंडक्शन, जो हमारी इंडक्शन मोटर यहाँ पे यूज की गई है, यह इंडक्शन मोटर कंप्लीटली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है भैया, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उस इंडस्ट्रीज में हमें क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटरें होती हैं वो प्रॉपर वे में लगातार कंटिन्यू वे में हमारी चलती रहे, इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे दो फीडर को लगा के रखते हैं। अच्छा, ये पहला वाला फीडर मान लीजिए हमारा खराब हो गया, तो इस फीडर के खराब होने में हमारी इंडक्शन मोटर रुक जाएगी, तो ये रुके ना भैया, इसलिए हम दूसरा वाला फीडर भी यहाँ पे बना के रखते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं मेरे भाई, और नेमिंग से हमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे मैंने बोला था दोस्तों, इस वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे भैया, ये हमारे पास OLR है, ये हमारे पास पूरा कॉन्टेक्टर है, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास फ्यूज सेट है, फ्यूज सेट है। ये क्या है दोस्तों, इसे हम मेन स्विच या बोल सकते हैं, MCB बोल सकते हैं, MCB, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इधर क्या है दोस्तों, ये भी हमारे पास क्या है, मेन स्विच है या MCB है, हम MCB ही बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है, फ्यूज सेट है, हमारे पास क्या है, फ्यूज सेट है, कॉन्टेक्टर है इधर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास OLR सर्किट है, क्या है, OLR है, यानी ओवरलोड रिले है। जब इतनी चीज़ें आप लोग बना लोगे मेरे भाई, तब आप लोगों का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारे पास बना क्या है, ये जो फिगर बना है दोस्तों, ये पावर वायरिंग डायग्राम है। क्या बनाया हमने, तो बोलेंगे भैया ये तो अभी आपने पावर वायरिंग डायग्राम ही बनाया है, अब अभी और क्या बचा हुआ है, दो फिगर बनाना होगा। ये तो अभी आप लोगों को 2.5 नंबर वाला काम हुआ है, 2.5 नंबर का और काम करने के लिए आप लोगों को एक फिगर और बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों हमारा कंट्रोल डायग्राम। तो आ जाओ यार, कंट्रोल डायग्राम भी यहाँ से हमारा बन जाना चाहिए। और देखो यार, पेपर आप लोगों को जो हमारा जो सीट मिलेगी, ड्राइंग सीट जो मिलेगी, कुछ इसी तरीके का आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दूसरी आप देखिएगा, इसी का हमारा दूसरा पार्ट जो होता है कंट्रोल डायग्राम। अच्छा, कंट्रोल डायग्राम कैसे बनता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लिखना कंट्रोल डायग्राम। अच्छा, ये जो छोटा छोटा है इसलिए इसको बहुत अच्छे से पकड़ने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा चीज़ें होती हैं तो अच्छे से पकड़ने में मज़ा आता है, ठीक है। अब किसी और वे में मत ले जाना इस चीज़ को, ठीक चलेगा। तो फिगर हमारा बनना चाहिए यार कि कंट्रोल डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा कंट्रोल डायग्राम जो होता है दोस्तों, उसमें कंट्रोलिंग, जितने भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग इक्विपमेंट जैसे हम बोलेंगे दोस्तों, कंट्रोल किससे किससे किया जाएगा, सबसे पहले हमारे पास MCB है। सर फ्यूज सेट जो है इसको लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, बेसिकली हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है, लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज दो स्विचेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद OLR सर्किट है, OLR सर्किट को भी आप लोगों को दिखाना होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को सदैव ध्यान रखनी है मेरे भाई, इतनी बातें आप लोगों को सदैव ध्यान रखनी है। तो हमारे पास दो फीडर हैं, बोलेंगे जी हाँ सर दो फीडर हैं, तो दो फीडर के लिए हमें दो सप्लाई यहाँ पे बनानी पड़ेगी भाई, या दो फेजेस लेना पड़ेगा। एक फेज हमने यहाँ से ले लिया
दूसरा फेज हमने यहाँ से ले लिया। तो इसको हमने कहा दोस्तों ये हमारे पास फेज वायर है। क्या है? ये हमारे पास फेज वायर है। और कभी भी कंट्रोल डायग्राम बनता है फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर के बीच में बनेगा। ठीक है। अब सर जब हमारे पास फेज वायर हो गया तो नीचे हम न्यूट्रल वायर भी ले लेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में। अच्छा, इसको अगर कहें सर एक यहाँ बनाए एक यहाँ बनाए हैं तो दोनों को हम कनेक्ट करके एक ही फीडर में या एक ही फेज वायर को दिखा के बना देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डिवाइसेस को, सॉरी डिवाइसेस नहीं भाई, कुछ हमारे पास स्विचिंग डिवाइसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो स्विचिंग डिवाइसेस में मैं क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ इस बात को देखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ दोस्तों। हमारे पास क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर हम यहाँ पे मेन स्विच जो है उसको बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेन स्विच बन जाएगा। यहाँ पे हम फ्यूज सेट यूज कर लेंगे, यहाँ फ्यूज सेट हो जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज स्विच यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो खाली जगह बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए बना रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे जो खाली जगह बना रहे हैं ये हमारे पास ओवरलोड रिले के लिए बनाया जा रहा है। और बाकी यहाँ पे जो हम आप लोगों को जगह बना रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाली जगह बना रहे हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ से मैं न्यूट्रल प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, एक पेंसिल लेता हूँ दूसरा वाला। यहाँ से मैंने इसको दिया न्यूट्रल। ठीक है, जो ब्लैक वाला है दोस्तों ये क्या है, न्यूट्रल है। अब दोस्त एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैं क्या क्या चीज़ें बनाया हूँ। सबसे पहले मैं जो चीज़ बनाया हूँ उसको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने कहा सर कि यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, मेन स्विच रहेगा। ठीक है, अच्छा ये कंट्रोलिंग है कि नहीं है, कंट्रोलिंग है सर। तो ये क्या है हमारे पास, मेन स्विच है मेरे भाई। ठीक है, मेन स्विच। इसके बाद आपने कहा सर कि यहाँ पे फ्यूज सेट यूज कर देंगे। जी हाँ मेरे भाई, फ्यूज सेट यूज किया जाएगा। उसके बाद आपने क्या यूज किया सर, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज स्विच यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, नॉर्मली क्लोज करके दिखाना है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना कि ये हमारा क्लोज ही रहना चाहिए। ठीक है, और क्लोज स्विच जैसे बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्मली क्लोज स्विच है। इसके बाद यहाँ पे हमने कहा सर कि यहाँ पे नॉर्मली क्लोज हो गया तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक नॉर्मली ओपन स्विच बनाते हैं। ये ओपन कंडीशन में ही दिखाना है। दो स्विच यूज करोगे कंट्रोलिंग के लिए, एक तो ऑन करने के लिए एक ऑफ करने के लिए। ठीक है, दो स्विच। ये हमारा नॉर्मली ओपन हो गया। ये क्या है, नॉर्मली ओपन स्विच है, नॉर्मली ओपन स्विच है। क्लियर है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है दोस्तों इसको भी दिखा सकते हैं। यहाँ से देखो यार, ये वाली चीज जो हमने बनाई थी कॉन्टैक्टर में, इसको मैंने बोल दिया दोस्तों, इसे हमने दोस्तों K1 बोल दिया। क्या बोल दिया, K1 बोल दिया। ठीक है, कॉन्टैक्टर वाली जो हमने स्विच बनाया था दोस्तों, कॉन्टैक्टर वाला स्विच जो यहाँ पे है, देखो यार यहाँ पे बनाया है ना, ये यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये वाला। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को दिखाना होगा हमें यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको। ठीक, ऐसे ही बनेगा। दूसरी बात, अब इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों लगा देंगे ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले जो होगा इस तरीके से सप्लाई ऑन होने पे ही काम करेगा। तो ओवरलोड रिले को हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, OLR है, ओवरलोड रिले है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, हमने कॉन्टैक्टर वाली सर्किट को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, कॉन्टैक्टर लगेगा। अच्छा, ये चीजें देखोगे यार आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं बताया नहीं गया होगा। मैं बहुत सारी चीजों को मेहनत करने के बाद ही ये चीजें आप लोगों के पास ला पाता हूँ दोस्त। किताब में देखोगे तो आप लोगों को पूरा एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, कहोगे कि ये क्या बना है भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्टर K1 है। क्या आप दूसरी सर्किट को बना सकते हो भैया, ये हमारे पास क्या है, फ्यूज है। फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज दिखाना है। ये हमारे पास क्या है, मेन स्विच है। MS लिख देता हूँ, मेन स्विच। ठीक है, क्लियर है बात। ये तो हमारा फीडर 1 हुआ, फीडर 1 हुआ। फीडर 2 में भी सेम प्रोसेस बना देना है मेरे भाई। जहाँ पे K1 है वहाँ पे K2 कर दोगे, यहाँ पे K1 है वहाँ K2 कर दोगे। ठीक है, चलेगा सर, मैं बना देता हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले लाइनें बनाओ यार। सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, बोलेंगे भैया एक हमारे पास मेन स्विच के लिए यहाँ पे जगह बना दो। ठीक है, मेन स्विच के लिए जगह बन गया, फ्यूज सेट के लिए जगह बन गया। इसके बाद नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के लिए जगह बन गया। यहाँ पे आओगे दोस्त तो ये हमारे पास कॉन्टैक्टर यानी नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, यहाँ पे हमारा OLR के लिए, और यहाँ पे जो जगह बची गई इसको हम बना देंगे दोस्तों। ये वाली जगह के लिए क्या बनाएंगे, जो हमारा कॉन्टैक्टर K2 लगा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल प्रोवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी तो बताना है आप लोग। हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया सर। ठीक है सर, हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है सर। चलिएगा, न्यूट्रल प्रोवाइड हो गया तो यहाँ पे इसको मिला देते हैं यार, यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो भाई, कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज हमें साझा करेंगे भाई। क्लियरेंस आ रही है भाई, क्लियरिटी मिल रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या रहेगा, MCB या मेन स्विच बोल सकते हो। हम यहाँ पे फ्यूज सेट यूज करेंगे दोस्त। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉर्मली क्लोज स्विच। और जो नॉर्मली क्लोज स्विच रहेगा उसको क्लोज करके ही दिखाना है आप लोगों को।
ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज, ये हमारे पास क्या है, फ्यूज़ है भाई, ये हमारे पास क्या है, मेन स्विच है। मैं पूरा लिख देता हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेन स्विच। ठीक है, इतनी क्लियर है बातें। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना नॉर्मली ओपन स्विच यूज किया जाएगा, नॉर्मली ओपन स्विच, और आप लोगों ने फिगर में मैंने दिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली ओपन स्विच है। और इसी के दोस्तों नॉर्मली ओपन स्विच का हमने कॉन्टेक्टर भी बनाया है। तो कॉन्टेक्टर में देखा होगा आप लोगों ने, जो K2 कॉन्टेक्टर था वहां पे भी आप लोगों ने एक स्विचेस को यूज किया था, कॉन्टेक्ट को यूज किया था। तो ये वाला कॉन्टेक्ट जो होगा दोस्तों, इसको हमने नाम दे दिया K1। यहाँ पे क्या रहेगा, K2 मैं नाम देता हूँ ना, दूसरा वाला फीडर है तो K2 रहेगा। इसके बाद हम लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रहेगी OLR सर्किट, OLR यानी ओवरलोड रिले। तो मैं लिख देता हूँ OLR ओवरलोड रिले। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, भैया यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्टेक्टर जो रहेगा K2 रहेगा। ठीक है, K2 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को प्रॉपर में बताएंगे भाई कि स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे आप लोगों की पूरी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो जो एग्जाम में आएंगी दोस्तों, वे सब के सब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यार, ये पूरा फिगर हमारा बन चुका है। मैं एक चीज़ और लिख दूंगा कि कहाँ पे कौन सा फीडर है मेरे भाई। मैं कहूँगा कि भैया, मैं कहूँगा कि स्केचवा जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई, हमें कलर ही नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिख दें यहाँ पे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपका फीडर 1 है, ये हमारे पास क्या है, फीडर 1 है। और ये वाला जो फीडर है मेरे भाई, ये हमारे पास फीडर 2 है। क्लियर है, फिगर बन जाएगा सभी का। और दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब जब आप इतनी चीज़ों को बनाओगे तब आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को 5 नंबर वाला टॉपिक पढ़ाया है। अच्छा, एक लेक्चर में दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे आज हमारी बात हुई तो आज हमने क्या बात किया, बोलेंगे सर 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमने दोस्तों पढ़ा। 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर, यानी दोस्तों हमने कई फीडर को, यानी कई मतलब 2 फीडर को हमने लेके देखा और दोनों फीडर पे हमने ऑपरेट कराया। तो दोनों फीडर को जब ऑपरेट कराया तो हमने देखा कि इस इंडक्शन मोटर को, यानी 3 फेज की जो इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे कोई भी, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे लगातार काम चलता रहता है। तो बहुत सारा मटेरियल फंस सकता है अगर मोटर रुक गई तो मोटर में हमारा मटेरियल, इंडस्ट्रीज में मटेरियल तो फंस जाएगा, उसमें हमारे क्या होगा, मटेरियल को लॉसेस होगा, यानी कंपनी को घाटा मिल जाएगा। तो कंपनी वो घाटा नहीं सहना चाहती तो वो अलग से एक फीडर बना के रखती है कि कभी भी इस फीडर में कोई भी दिक्कतें आएंगी तो मैं दूसरे वाले फीडर से अपनी इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करा लूंगा। ठीक है, बात ध्यान रखना। कंट्रोलिंग में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, कंट्रोलिंग में जो कंट्रोलिंग स्विचेस होते हैं, कंट्रोल डायग्राम में केवल कंट्रोलिंग स्विचेस यूज किए जाएंगे और पावर डायग्राम में दोस्तों पूरा कंडक्टर को दिखाया जाता है। ठीक है, फिगर बन जाना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आएगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना यार। अच्छा, ये सारी फिगर आप लोग इसको इसमें भी कनेक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, न्यूट्रलवा को हम कॉमन कर देते हैं भाई, फेजवा को कॉमन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे दिखा देते हैं, हम यहाँ पे न्यूट्रलवा को कॉमन कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कॉमन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और फेजवा को कॉमन कर देते हैं। जब ये कॉमन हो गया भैया तो फेजवा भी कॉमन हो जाए, काहे इसको रखेंगे हम लोग। तो लेकिन आप लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि क्या क्या चीज़ें थी, सर पता चल गई है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। दूसरे वाले टॉपिक की हम बात करना चाहेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा दोस्तों हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग की हम बात करेंगे। आप लोग चैप्टर 1 को देखना, आप लोग फिगर आप लोगों के पास सारी चीज़ें नोट्स वोट्स रहेगा भाई। ये PDF जो है अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, इसकी मैं PDF डाल दूंगा, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी आप लोग बोलेंगे भैया तो PDF भी मिल जाएगी। PDF हमें रखने का कोई शौक नहीं है यार। ठीक है, चलेगा। तो कल का हेडिंग हम, यानी दूसरा वाला इसके बाद का जो हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई, वो हमारा टॉपिक रहेगा। हेडिंग डाल दीजिएगा, आज का हेडिंग रहेगा दोस्तों फॉरवर्डिंग एंड या लिखो या रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। भाई मेरे पास मेरा भाई भी है और वो छपटिया रहा है कि कब मैं बाहर चला जाऊं और खेल लूं थोड़ा सा। मैं उससे पूछा हूं कि तुम्हारे पास अभी 10th में जाएगा, तो मैं उससे पूछा हूं तुम्हारा कॉपी किताब सब यहीं है, तो बोला हाँ है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है।
भाग गया, एकदम प्रॉपर भाग गया, देखो एकदम चुपके से भागा है भाई। ठीक है, तो दोस्त ये बात ध्यान रखना कि ये अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी आपके इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। तो लगा देना यार, इसको कहाँ लगाएंगे भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना कि ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लगा देना यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा गया था। और जो लिमिट स्विच है दोस्तों, लिमिट स्विच वाला, यानी लिमिट स्विच कंट्रोल की बात की जा रही थी, यानी लिमिट स्विच के द्वारा हम कैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और आप लोगों से 5 नंबर में पूछा गया था। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को दोस्तों हम समझेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को बस यहीं तक रखेंगे यार, और ज़्यादा पढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिगर उगर बनाना है आप लोगों को, फिगर बनना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर्स को आज ही अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी अभी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यार, नहीं तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा, वहाँ पे प्रॉपर में बातें करूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।